गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ जीएस का क्वेश्चन लेके आऊँ, है ना। जीएस और जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है ना। और आप लोग देखो, समझो, जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा, है ना गाइस। और जितने नए बंदे देख रहे हैं तो कृपया वो लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम आप लोग को जानकारी मिल सके गाइस, है ना। तो चलो चलते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल आज हमारा 20 क्वेश्चन है। आप लोग देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, 20 ही क्वेश्चन लाता हूँ मैं, है ना, ताकि अच्छा से समझा सकूँ। क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन में समझाया नहीं थी, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत लोग ये हो रहे हैं कि नहीं। तो इसकी वजह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को पूरी तरह से, है ना गाइस। तो चलो चलते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला नंबर क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थिर है, यानी इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थिर है। जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल में, महाराष्ट्र में। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा केरल में, है ना। इलायची जो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, यानी केरल में। ठीक, केरल में किधर है, देखो केरल में हमारा किधर किधर मिलेगा हमको। दक्षिण पूर्वी में मिलेगा, दक्षिण पश्चिमी मिलेगा तमिलनाडु के पास में, उसका दक्षिण पश्चिमी घाट पे मिलेगा, है ना, यानी दक्षिण पश्चिमी घाट, ये तीनों जगह पे मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, इलायची की पहाड़ियाँ मिलेगी आपको देखने को। चलो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की क्षत्रण, है ना, क्षत्रता को मापने के लिए उपकरण, यानी विद्युत धारा की क्षत्रता को मापने के लिए उपकरण, यानी ग्रोवीमीटर, है ना, ग्रोवे मीटर, यानी इलेक्ट्रोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर, है ना, डायनमोमीटर। तो इसका जो दूसरा का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ग्लोनोमीटर, है ना, ग्लोवेनोमीटर में क्या होता है, देखो आप लोग को बता रहा हूँ मैं। विद्युत की प्रपत्ति छोटी छोटी मात्रा में मापा जाता है ना, छोटी छोटी मात्रा में मापा जाता है, मापा यानी जा सकता है। ठीक, उसके बाद अनिवार्य रूप से गैलों में देखा जाए तो सुई, है ना, ऐसी सुई होती है जैसे कि काइनल और जुड़ी होती है, जो इसमें काइनल एक एक यानी एक है ना, एक अधिक अस्थायी चुंबकीय में ध्रुव को भी बनाया जाता है। चुंबकीय के क्षेत्र में भी भीतर में स्वतंत्र रूप से घुमा दिया जा सकता है ना, घुमा दिया जा सकता है। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, है ना, ग्लोवेनोमीटर बोलते हैं उसको हम। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम। तीसरा में क्या लिखा है हमारा, उपच के इलाज के लिए किस प्रकार का दवा उपयोग किया जाता है, यानी अपच के इलाज के लिए किस प्रकार के, यानी किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोमेटिक, है ना, एंटीबायोटिक, एनालॉजिक्स, उसका एंटासिड, है ना, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा का हमारा जो दूसरा सही हो जाएगा एंटासिड, है ना। एंटासिड जो दवा होती है, एंटासिड होती है, वो दवा को कैसे होता है, एंटासिड में जैसे छत्री आयन होता है, जो पेट के गैस्ट्रिक एसिड एवं रासायनिक रूप से, है ना, बेअसर करता है, तो नुकसान को कम करने के लिए और दर्द में राहत देने के लिए होता है एंटासिड, है ना, एंटासिड जो तीसरा सही हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चौथा देखा तो वॉशिंग मशीन में, है ना, माइक्रोवेव, है ना, माइक्रोवेव ओवन का क्या कार्य संचालित करता है, यानी वॉशिंग मशीन में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, है ना, एक उपग्रह, है ना, उपग्रह, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ई बुक, इंटरनेट। तो ये जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 5वां नंबर देखते हैं, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की, है ना, प्रभारित गति सबसे अधिक होती है। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की प्रभ्रमण गति सबसे अधिक होती है, यानी बुध में, शुक्र में, मंगल में, बृहस्पति में। तो ये हमारा जो चौथा सही हो जाएगा बृहस्पतिवार, है ना। 6वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश सुंदर, है ना, सुंदूर, यानी कौन सा देश सुंदूर पूर्व भारत के साथ सभी, यानी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी कौन सा देश सुंदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी चीन बनाता है, म्यांमार बनाता है, थाईलैंड बनाता है, वियतनाम बनाता है।
तो हमारा म्यांमार बनाता है, म्यांमार है ना, म्यांमार बनाता है यहाँ पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये 7वां नंबर क्वेश्चन हुआ ना। हाँ, तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। आर्द्रता, आर्द्रता शब्द से आप क्या समझते हैं? आर्द्रता शब्द से आप क्या समझते हैं? हवा का दबाव, वायु में चिपचिपाहट, वायु में यानी प्रतिरोधक, हवा में नमी। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे से हवा में नमी, ये हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा, हवा में नमी। ठीक, तो चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तक को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तक को कहा जाता है, यानी आई किताब, ई किताबें है ना, ई लाइब्रेरी, ई लर्निंग। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ई किताबें हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यानी हमारा ई किताब सही हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे ये जो हमारा लैपटॉप में मिल जाएगा, पीसी मिल जाएगा, कंप्यूटर में मिल जाएगा, मोबाइल में मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा, है कि नहीं। डिजिटल जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, तो उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं, है ना गाइस। समझ में आया आप लोग को। तो 9वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थान गुजरात में स्थित नहीं है? यानी गुजरात में स्थित नहीं है, यानी कौन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थान गुजरात में स्थित नहीं है? यानी लोथल, दैमाबाद, सुरकोटादा है ना, सुरकोटदा, यानी धोलावीरा, धोलावीरा कौन सा हो जाएगा? 9वां का हमारा, 9वां का हमारा दूसरा से हो जाएगा, है ना, दैमाबाद, 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 दैमाबाद। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस लाल ग्रह कहा जाता है जी? यानी किसे लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, शनि को, मंगल को, यानी नेपच्यून को, है ना, नेपच्यून। तो 10वां हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा तीसरा हो जाएगा, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करती है? यानी कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करती है? यानी पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो 11 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? भूटान, है ना, भूटान हमारा, यानी भूटान जो है सबसे छोटी सीमा साझा करता है, भूटान। यानी कौन सा देश सबसे छोटा सीमा साझा करता है? भूटान। भूटान जो है सबसे छोटा सीमा साझा करता है ना गाइस। 12 नंबर देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की समाधि, यानी समाधि कहाँ स्थित है? यानी गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है ना, आनंदपुरा, है ना, आनंदपुरा साहिबा, है ना, साहिब, या अमृतसर में, या नंदेड़ में, यानी लुधियाना में। तो 12 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही होगा इसमें? इसमें नंदेड़ में हो जाएगा, नंदेड़ है ना। तो इनका हम जान जाएंगे, नंदेड़ में हुआ था 12 नंबर का हमारा। तो गुरु गोविंद सिंह का जो यानी 1708 में महाराष्ट्र के नंदेड़ में महूज साहब के निधान हुआ था, है ना। महूज यानी महूर साहब को निधान हुआ था। एवं उनके समाधि जिसके तखत एवं हजूर साहिबा के नाम से भी जाना जाता है, हजूर साहिबा के नाम से भी जाना जाता है ना, उन स्थान पर बनाया गया था जहाँ पर 1708 में गुरु गोविंद सिंह को अंतिम संस्कार किया गया था। वह यानी भीतरी कक्ष में अभी भी, है ना, अंगिठा साहिब कहा जाता है, यानी अंगिठा साहिब भी कहा जाता है। यानी गुरु गोविंद को आई था, है ना, अंगिठा साहिबा भी कहा जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, गुरु गोविंद नाम से भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अंगिठा साहिबा के नाम से भी आ जाए तो समझ आना गुरु गोविंद के बारे में बोला जा रहा है ना, जहाँ पर उनकी जैसे डेड बॉडी को ये किया गया है कि नहीं। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 13 नंबर को क्वेश्चन लिखा, पिघलने में से, है ना, यानी पिघलने में से पर्वत शामिल है की अवस्था। पिघलने में से परिवर्तन, है ना, परिवर्तन शामिल है की अवस्था, यानी गैस के तरल, ठोस के गैस, तरल के गैस, या तरल के ठोस। तो 13 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 13 नंबर में हमारा, इसमें हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठोस से गैस, ठोस से यानी गैस। इसमें देखा जाए तो
पिघलना एवं संगलन एवं भौतिक प्रक्रिया है जिससे परिसंस्वरूप किसी पदार्थ को ठोस से तरल चरणों में संक्रमण करते यानी होता है, संक्रमण होता है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं हम। 14 नंबर क्या लिखा है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? यानी लुम्बिनी में दिया था, बोध गया में दिया था, सारनाथ में गया था, कुशीनगर में दिया था। तो ये हमारा दिया था कहाँ पे? यानी सारनाथ में, है ना, बनारस जिसको बोलते हैं सारनाथ, है ना, तो वहाँ पे इन्होंने दिया था। 14 नंबर में देखा जाए तो सारनाथ के हिरन पार्क, यानी सारनाथ में जो है हिरन पार्क पे वह जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहला धर्म का शिक्षा दी थी, और जहाँ बुद्ध संगन कोन्नना के ज्ञान के मध्य से अस्ति में आया था। यानी इसमें देखा है तो धर्मोपदेश, है ना, धर्मोपदेश बुद्ध ने 5 शिक्षुओं को दिया था। उन्होंने पहले ही धर्मोपदेश का धर्मचक्र परिवर्तित सूत्र कहा जाता था, यानी सूत्र भी कहा जाता है उसे। ठीक, यानी कहाँ पे? सारनाथ में। सारनाथ में किधर हमको मिला, है ना, कौन सा जगह पे? यानी हिरन पार्क पे, हिरन पार्क के जगह पे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन है म्यांमार, है ना, मकर रेखा किस रेखा से नहीं गुजरती है? यानी 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका में, है ना, अर्जेंटीना में, यानी चिली में, है ना, यानी फिलीपींस में। तो 15 नंबर का हमारा सही हो जाएगा कौन सा सही होगा इसमें हमारा? तो फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस से हो जाएगा। चौथा हमारी फिलीपींस हो जाएगा। तो 15 नंबर का देखा है तो मकर रेखा फिलीपींस से नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो है फिलीपींस से नहीं गुजरती। वो कहाँ से गुजरती है? देखो वो बता रहे हैं हम। ये चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, पराग्वे गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, नाम्बिया से गुजरती है, वियतनाम से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है, उसके बाद मोडागास्कर से गुजरती है ऑस्ट्रेलिया, और फेच पोलिसिनिया से गुजरती है, न्यू कैलेंडोसिया से फिजा। दो बन के रहते। तो इतना सब राज्य यानी देश से गुजरती हो, है ना, क्या गुजरती है? हमारा मकर रेखा, है ना गाइस। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? किस कोचिस को जुड़वा शहर कहा जाता है? किस कोचिस का जुड़वा शहर कहा जाता है? किस कोचिस का जुड़वा शहर भी कहा जाता है? यानी नारकुलन, अलवाई, एलम्पी, कोटाम। तो 16 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? पहला सही होगा एर्नाकुलम को जुड़वा शहर कहा जाता है। एर्नाकुलम को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्त कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्त कौन करता है? यानी पहला देखा तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या तीसरा देखो तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनायुक्त। तो 17 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? इसमें हमारा तीसरा सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? भारत के महालेखा परीक्षक को नियुक्त करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर देखा तो मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रहण करते हैं। यानी मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? पहला देखा है तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए, दूसरा देखा है तो कार्बन अवशोषण को बढ़ाने के लिए, तीसरा देखा जाए तो अतिरिक्त ऑक्सीजन छोड़ने के लिए, यानी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो हमारा 18 नंबर का जो सही हो जाएगा, 18 नंबर क्या सही होगा हमारा? पानी को नुकसान को रोकने के लिए, हमारा 18 नंबर पहला से होगा, पानी को नुकसान को रोकने के लिए, है ना। इसमें देखा है तो क्या होता है, मरुस्थलीय पौधे पानी में यानी हानि को रोकने के लिए रात में प्रकाश संश्लेषण के
लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और मरुस्थली में जलवायु बहुत गर्म होती है और वर्षा में मात्रा बहुत कम होती है। यदि रेगिस्तानी पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो यानी बहुत सारा पानी नष्ट हो जाएगा। ये पौधे एक है ना अलग प्रकाश के यानी प्रकाश संश्लेषण से गुजरते हैं, जिसमें है ना क्रोन्सेलिया एसिड है ना एसिड चैस्पस के रूप में जाना जाता है, जो रात में होता है। ठीक, कहानी बहुत लंबी है भाई, आप लोग को बताते रहेंगे धीरे धीरे। चलो 19 नंबर देखते हैं। भारतीय श्रमिक से पश्चिमी देशों में श्रमिकों की तुलना क्यों कम कुशल है, यानी भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों में श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल है। यानी पहला देखा तो मजदूरी का निरंतर स्तर है ना, मजदूरी का यानी निम्न स्तर। दूसरा देखा तो मजदूरों का प्रदान की गई पूंजी की निम्न गुणवत्ता। तीसरा देखा तो उच्च स्तर की निरक्षरता। चौथा देखा तो मजदूर संघर्ष। तो हमारा 19 नंबर का जो सही हो जाएगा, 19 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा है ना, यानी उच्च स्तर से निरक्षरता, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन है ना। जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, किस भाषा से संबंधित है। यानी जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, यानी प्राकृतिक है ना खरोष्टी यानी पाली संस्कृति। विश्व कौन सा सही होगा, हमारा चौथा सही होगा संस्कृति है ना गाइस। तो हमारा समाप्त हुआ, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक करो है ना गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।